उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति जो है आपके जो आयोजित की जाती है लखनऊ से, उसका जो डेटा मिलता है बच्चों को, जो एक शेड्यूल मिलता है वो लखनऊ से जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आज हम बात करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 सेशन के लिए कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कब आवेदन शुरू हो रहा है, कब आवेदन लास्ट डेट है, कब तक आपकी छात्रवृत्ति आपके खाते में आ जाएगी, क्या सावधानियां बरतनी है, कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इसको फॉर्म को भरने के लिए, और क्या गलती आपको नहीं करनी है, और क्या गलती आपको अगर कर देते हो तो वो सुधरने वाली नहीं है। ठीक है, तो इन विषयों पे बात करेंगे। स्वागत करते हैं आपका इस चैनल पे, डीएलएड स्टडी कैपिटल पे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा फर्दर किसी भी प्रकार की अपडेट्स के लिए। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से समझ सकते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप को लेकर ये वीडियो है और आप सभी के लिए ये वीडियो है। बहुत आराम से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को कि किस तरीके से क्या चीज़ रहता है स्कॉलरशिप में। फ्रेश के लिए क्या सावधानी है, रिन्यूअल के लिए क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स फ्रेश में लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिन्यूअल में लगेंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इसका ऑफिशियल एक जो नोटिस है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रेषक अनुराग यादव, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है, सेवा में निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये कोई भी एआई जनरेटेड नहीं है, कि ऐसा मत समझिएगा कि एआई जनरेटेड आपका ये नोटिस है। ये कम्प्लीटली ऑथेंटिक नोटिस है। ये 20 जुलाई को जारी कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2026-27 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, शैक्षणिक भत्ता जिसको बोलते हैं, एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय सारणी का शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में। ठीक है, ये पूरा समय सारणी आपको यहाँ पे दिया गया है। ये बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, इसको आपको हम समझाएंगे बहुत शॉर्ट टर्म में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, फिर हम चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे कि कैसे क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक, क्योंकि विगत वर्षों में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका स्कॉलरशिप सैंक्शन ही नहीं हो पाया। उसका सरकार के पास एक ही सरकार के पास कहें या फिर अधिकारियों के पास कहें, सबके पास एक ही जवाब है कि बजट कम पड़ गया। मुख्यतः जो डीएलएड में प्रशिक्षु हैं उनका स्कॉलरशिप नहीं आ पाया। पहली बार उनका इस वजह से नहीं आया कि उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। फिर दूसरी बार उनको मौका दिया गया, सरकार की तरफ से पोर्टल को ओपन किया गया, कहा गया कि आप थंब लगाओ। सारे बच्चे दौड़कर थंब लगाए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, लेकिन उसके बाद भी उनकी स्कॉलरशिप उनके खाते में नहीं पहुंच पाई। इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। ठीक है, तो इस बार आशा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप उनके खाते में, जो भी कोर्स कर रहे हैं, केवल डीएलएड और बीएड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी कर रहे हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप उनके खाते में आनी चाहिए। अगर सरकार तक ये बात मेरी पहुंच रही किसी भी माध्यम से, तब मैं आग्रह करना चाहूँगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, आपको मैंने वो नोटिस दिखाया, अब उस नोटिस को मैंने शॉर्ट कर दिया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। मैं एक तरफ आपके नवीनीकरण के लिए महत्वपूर्ण तिथियां कर दिया हूँ, एक तरफ फ्रेश नवीन के लिए। ठीक है, जो पहली बार अभी भर रहे हैं, नया सत्र स्टार्ट कर रहे हैं, जो किसी कोर्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनका सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है। ठीक है, तो वो ये वाला डेट फॉलो करेंगे। जो फर्स्ट टाइम अभी इनरोल कर रहे हैं किसी भी उसमें कोर्स में, तो ये वाला डेट उनके लिए है। ठीक, तो रिन्यूअल के लिए मैं पहले बता दूं कि छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या है, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 में। ठीक है, शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित करने की तिथि 15 सितंबर से 25 अक्टूबर। शिक्षण संस्थान संबंधित छात्र के सत्यापन की तिथि क्या है, 15 सितंबर से 5 नवंबर। ठीक, पीएफएमएस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने की, पीएफएमएस जो है जहां से आपका पेमेंट सेक्शन होता है, जैसे जब भी सरकार जनरेट करती है तो पीएफएमएस के थ्रू ही आपके बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 6 नवंबर से 20 नवंबर। जनपदीय समिति द्वारा सत्यापन, मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी होती है, ठीक है, जो समाज कल्याण विभाग होता है जिला लेवल पे, ठीक है, जहाँ से आपका फॉर्म वेरीफाई होता है, जिसपे आपका फाइनल जो लिखता है वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, वो वाला जो डेट है वो है 21 नवंबर से 26 नवंबर। छात्र का आधार सीडिंग जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा 27 नवंबर से 30 नवंबर। छात्रवृत्ति का वितरण 1 दिसंबर से 10 दिसंबर। ठीक,
ये हो गया रेन्यूअल के लिए। फ्रेश के लिए क्या है, छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है 22 जुलाई, ठीक है, मतलब आपका स्टार्ट हो चुका है। फिर 15 अगस्त इसका लास्ट डेट है, ठीक। शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित करने की तिथि फ्रेश के लिए क्या है, 23 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक। संस्थागत जिला स्तर पर सत्यापन की तिथि क्या है, 25 जुलाई से 14 सितंबर तक। पीएफएमएस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने की तिथि क्या है, 25 जुलाई से 14 सितंबर। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, कुछ संस्था के लिए है तो ये आपको जानना जरूरी नहीं है। अगर आप जानना चाहो तो मैं फिर बता देता हूं कि देखिए, जनपदीय समिति द्वारा संस्थान सत्यापन 21 से 26, संबंधित छात्र डेटा हेतु अधिकारी का सत्यापन क्या होगा 21 से 20 नवंबर, संबंधित छात्र डेटा पीएफएमएस पर अपलोड करने की 21 दिसंबर से 31 दिसंबर, संबंधित छात्र डेटा का राजकोषीय स्तर पर 1 जनवरी से 10 जनवरी होगा, छात्रवृत्ति का वितरण 11 से 15 जनवरी तक 27 में हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया आपके लिए महत्वपूर्ण तिथि। अब क्या है कि भाई अगर ये तिथि जान लिए तो आपको अब क्या है, डॉक्यूमेंट्स भी जानना होगा कि अब हमारे लिए भरने के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक। तो अब बढ़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ। रिन्यूअल के लिए पहले हम बताएंगे कि आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मत कीजिएगा, और सबसे पहले जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है, ठीक है, बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि आधार सीडिंग नाम की एक चीज़ होती है, एनपीसीआई से लिंक होता है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है एनपीसीआई, उसमें आपका सीड होता है। जैसे ये दोनों जो है आधार और बैंक एक साथ जुड़ जाते हैं तो अब जो आता है डीबीटी ट्रांसफर होता है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है। तो उसमें क्या है कि आपके आधार कार्ड से आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, तो ये आप जरूर करा लीजिएगा। ये अगर आप नहीं कराते हो, इन सब प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज़ है तो यही है, ठीक है, तो इसी को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हूँ, तो ये जरूर आप करा लीजिएगा। पूर्व शैक्षणिक वर्ष की मार्कशीट ये तो आपके पास होगी ही। फीस रसीद जो है इस वर्ष की जो आपके पास है। बोनाफाइड ये बहुत ज़रूरी नहीं होता है, ये आप लगा सकते हो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक पासबुक की पहली पेज की जो फोटो होती है जिसमें आईएफएससी और आपका बैंक अकाउंट और खाता धारक का नाम होता है, ब्रांच का नाम होता है। जाति प्रमाण पत्र अगर आप एलिजिबल हो तो, निवास प्रमाण पत्र अगर आपसे मांगा जाए, उत्तर प्रदेश में हो तो उत्तर प्रदेश का निवास लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं होता है, कहीं कहीं पर ऐसे भी काम हो जाता है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये कंपलसरी है। स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन आपका एक पत्र होता है, उस पर आप लिख कर देना होता है। पूर्व में प्राप्त छात्रवृत्ति की विवरणी, ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया होगा तो उसका एक प्रिंट निकलता है, वो आपको इसके साथ संलग्न करना होता है, ठीक है, मीन्स इसके साथ अटेस्ट करना होता है, ठीक। आधार कार्ड इनका भी चाहिए, फ्रेश वालों का भी। हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, इंटरमीडिएट का चाहिए, प्रवेश पत्र चाहिए, जो एडमिशन रसीद चाहिए। जैसे आप जब एडमिशन लेते हो किसी भी संस्था में तो उसमें क्या है कि आपको पहले ही प्रोविजनल लेटर एक मिल जाता है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाता है, तो वो आपको लगाना है, ठीक है। बोनाफाइड प्रमाण पत्र ये भी आपको लगा सकते हो। छात्र का पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश, ये जरूर आपका देखिए इसमें और इसमें दोनों में सबसे, इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो आय प्रमाण पत्र है, ठीक है। अभी मैं आय को लेकर एक सावधानी भी बताऊंगा क्योंकि जो इस वर्ष से लागू होने वाला है। जाति प्रमाण पत्र इसमें भी चाहिए, निवास इसमें भी चाहिए, मोबाइल ईमेल आईडी इसमें भी चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन इसमें भी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि क्या होता है ना कि जैसे आय प्रमाण पत्र आपका जो होता है, आय प्रमाण पत्र जो बनता है, जैसे एक स्टूडेंट कोई है, स्टूडेंट फर्स्ट, ठीक है, स्टूडेंट फर्स्ट अगर अप्लाई कर रहा है, ठीक, फिर उसी घर में सेकेंड स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट एक ही घर से भाई बहन अप्लाई कर रहे हैं जो सिबलिंग हो, ठीक है, दोनों क्या है, सिबलिंग हो, ठीक। ये क्या करते हैं कि एक ही आय से दोनों लोग भर देते हैं फॉर्म, समझ रहे हो, मतलब एक ही प्रमाण पत्र का जो क्रम होता है संख्या, उसी से दोनों लोग फॉर्म भरते हैं। तो इस बार क्या है कि गवर्नमेंट ने जो नियम लाया है उसमें ये लिखा है कि अगर एक ही आय से दो लोग भरते हैं तो ये दोनों का फॉर्म निरस्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो भी, मतलब मान लीजिए आपका भाई है, ठीक है, भाई है या फिर बहन है, ठीक, भाई है या फिर बहन है, तो दोनों में से जिन्होंने पुराना आय अपना यूज किया है उनको नहीं चेंज करना है, ठीक, किसी एक को इसमें से न्यू के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या करना है, नया के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको वास्तविकता में
आपके खाते तक पहुंचाना है स्कॉलरशिप तब, क्योंकि देखिए लाख एक्सक्यूजेस हैं, ठीक है, जिनका सब कुछ ठीक था उनका भी इस वर्ष नहीं आया है। तो आप समझ लीजिए किस कैटेगरी में आएंगे अगर आप इस तरीके की लापरवाही करते हैं। तो ये आपके लिए एक सावधानी है, इसको बरतिएगा। और इसमें ऐसा नहीं कि लापरवाही करिएगा फिर भी हम भरेंगे देखते हैं कैसे नहीं आता है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सरकार का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, उसमें आपका ही नुकसान होगा। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है ये मैंने अभी तक आपको बता दिया है, जैसे कि आप कैसे भरोगे, क्या चीज़ें गलती नहीं करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर मेरे से कोई भी पॉइंट अगर छूट गया है स्कॉलरशिप को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स नीचे आपके जो दिख रहा है अपना कीमती समय निकाल करके उसमें कुछ लिख दीजिएगा जो आपके मन में प्रश्न होगा। तो मैं अगर प्रयास करूंगा वहां पर रिप्लाई कर दूं तो वहीं पर कर दूंगा। अगर ऐसा होगा कि ये कॉमन समस्या है, कई स्टूडेंट को ये फेस करना पड़ जाएगा, तो फिर मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा लाइक के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए। फर्दर किसी भी प्रकार की नोटिस अपडेट आता है तो वहां पर आपको समय पर पहुंचा दिया जाएगा, इधर उधर भटकने से पहले। और किसी भी प्रकार का आपको इस चैनल पे भ्रमित चीज़ें नहीं फैलाई जाएंगी, कुछ भी लेकर आ गए और आपको बता दिए, जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा कोई भी वीडियो आपको नहीं दिया जाता है। आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, किस तरीके की प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो, चाहे आप डीएलएड के छात्र हो, प्रशिक्षु हो, बीएड के हो, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना है तो आप बेझिझक इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा लाइक के माध्यम से बताइएगा। जो भी आपके भाई बंधु इस बार भरने वाले स्कॉलरशिप उनको शेयर करिएगा वीडियो कैसा लगा ये लाइक के माध्यम से, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ऑथेंटिक वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।